एलेक, आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। विवियन की पुरानी दिल की बीमारी फिर से उभर आई है। वह आज से ठीक होने के लिए मेन बेडरूम में रहेगी। तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। मेन बेडरूम? वह हमारा कमरा है। मुझे माफ करना क्लोई, पर जब मुझे दौरा पड़ता है तो मैं डर जाती हूँ। मुझे सिर्फ एलेक और मिया के साथ ही सुरक्षित महसूस होता है। मम्मी, विवियन काफी तकलीफ में है। क्या आप उन्हें यह कमरा नहीं दे सकती? क्या तुमने केक बनाया है? बहुत बढ़िया, मुझे भूख लगी है। आह, विवियन, तुम यह क्या कर रही हो? बस बहुत हुआ। वह बीमार है। क्या तुम वाकई एक केक के लिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा करोगी? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि आज हमारी सालगिरह के लिए दोपहर भर मैंने यह केक बनाने में कितना वक्त बिताया है? इन फालतू कामों के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? इसे तुरंत साफ करो और रास्ते से हटो। जब मैंने शादी की थी तो मुझे लगा था कि मैं प्यार के लिए शादी कर रही हूँ और खुशी खुशी अपने परिवार के लिए अपना करियर छोड़ दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बदले में मुझे सिर्फ बेरुखी, मेरे पति और बेटी की उपेक्षा ही मिलेगी। शायद यह शादी शुरुआत से ही एक गलती थी। शायद अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। मैंने 7 साल तक बर्दाश्त किया है और अब मैं इसे और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। क्लोई, मिया को तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता पसंद नहीं आया। मिया, ये एक खास पोषक तत्वों से भरपूर बैटर है जिसे मैंने वैज्ञानिक तरीके से तुम्हारे लिए बनाया है। यह बाहर के खाने से कहीं ज्यादा सेहतमंद है। विवियन ने जो बाहर से मंगाया है उसका स्वाद ज्यादा अच्छा है। मुझे तुम्हारा बनाया न्यूट्रिशन वाला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका स्वाद बहुत बेकार है। सुबह सुबह यह सब क्या हंगामा मचा रखा है? विवियन का दिल कमजोर है। वह शोर बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर वह तुम्हारी सौतेली बहन है। क्या तुम्हें परिवार के लिए जरा सी भी चिंता नहीं है? एलेक, उसने वह नाश्ता फेंक दिया जो मैंने मिया के लिए बनाया था। पिन विवियन का जन्मदिन है। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ और नहीं है तो जाकर अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। तुम पूरे दिन घर पर इतनी फीकी और अजीब सी लगती हो। तुम्हें तैयार होना भी नहीं आता। एलेक, मुझे तुमसे कभी कुछ मिला है तो वो बस तुम्हारी बेरुखी और यह एहसान ही मिला है। एल्गोरिथम की जिस खामी ने कल रात वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा किया था वह रात भर में ठीक हो गई। विवियन, तुम मेरी रक्षक हो। कल रात मैंने तुम्हें बहुत परेशान देखा था और इसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। इसलिए मैंने पूरी रात जागकर इसके मुख्य लॉजिक को फिर से लिखा। यह वह एल्गोरिथम खामी है जिसे ठीक करने के लिए मैं पूरी रात जागी थी। विवियन असल में दावा कर रही है कि इसे उसने लिखा है। एलेक, यह मेरा कोड है। विवियन, क्या तुम्हें वाकई समझ है कि मैंने लाइन नंबर 47 पर क्या निर्देश जोड़े हैं? क्लोई, तुम बस एक हाउसवाइफ हो। तुम भला यह कोड कैसे लिख सकती हो? क्या तुम अभी भी इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं यहाँ रहने आ गई हूँ? क्लोई, बस बहुत हुआ। विवियन एक काबिल औरत है और मेरी कंपनी की टेक्निकल डायरेक्टर है। वह तकनीक के बारे में कैसे नहीं जानती होगी? यह सब मेरी ही गलती है। मेरी वजह से क्लोई से झगड़ा मत करो। कल रात मैंने जागकर टेस्टिंग की थी जिसकी वजह से मेरे दिल की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई। एलेक, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। विवियन, आज से ही मैं तुम्हारे सारे कार्ड्स फ्रीज कर दूंगा। घर पर रहो और अपनी गलती के बारे में सोचो। एलेक, तुम अपनी पत्नी से ज्यादा एक बाहरी इंसान पर भरोसा करना पसंद करोगे। सात साल का यह मजाक यहीं खत्म होता है। क्या चल रहा है? क्या तुमने अपना मन बना लिया है? तुम सिलिकॉन वैली कब वापस आओगी? एक टॉप लेवल हैकर की उस मिसाल को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं एलेक को तलाक दे दूंगी और सिलिकॉन वैली लौट जाऊंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी वापसी का इंतजार रहेगा। चलो, अब जो है सो है। एलेक, हमारी शादी यहीं खत्म होती है। मिया, मम्मी ने तुम्हारे लिए यह परफॉर्मेंस ड्रेस सिलने में पूरी रात लगा दी। क्या तुम्हें यह पसंद आई? ओह बेटा,
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। पेरिस से हवाई जहाज से मंगवाया गया एक लिमिटेड एडिशन शानदार ड्रेस। वाह, मुझे यही चाहिए था। मम्मी की ड्रेस बहुत गंदी है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लोई, सिर्फ तुम्हारे कार्ड्स ब्लॉक करने से ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा साथ कौन देता है। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुमने मेरे सामने दोबारा ऐसी बेहुदा हरकत करने की हिम्मत की तो बाहर निकल जाओ। तुम इतनी फटेहाल लग रही हो, बिल्कुल किसी मामूली नौकरानी की तरह। आज रात मैं विवियन को मिया के स्कूल के पेरेंट चाइल्ड डिनर पर ले जा रहा हूँ। तुम घर पर ही रहना और मुझे शर्मिंदा मत करना। अलेक, उसके प्रति इतने कठोर मत बनो। आखिरकार उसे हाई सोसाइटी में मिलना जुलना नहीं आता। डैडी, मैं चाहती हूँ कि विवियन मेरे साथ चले। मम्मी की वजह से मेरे क्लासमेट्स हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। चलो चलें, विवियन। ऐसी पोशाक पहनकर तुम्हारी यहां पार्टी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? बिना बुलावे के आए हो, दफा हो जाओ यहां से। सी, सिलिकॉन वैली एआई समिट का गुप्त निमंत्रण तैयार है। 7 दिनों में आपके आगमन का इंतजार रहेगा। तुमने विवियन के साथ क्या किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसे दिल का दौरा पड़ सकता है? एलेक, मैं बस अंदर आकर तुम्हारी फाइलें व्यवस्थित करने में मदद करना चाहती थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कंपनी के खास एआई सोर्स कोड की नकल की जा रही होगी। वह सारा कोड मैंने खुद लिखा है। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं इसे चुरा रही हूँ? क्लोए, मुझे पता है एलेक ने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया है, लेकिन तुम सिर्फ पैसों के लिए एलेक की कड़ी मेहनत को प्रतिद्वंद्वियों को नहीं बेच सकती। वह यूएसबी ड्राइव मुझे दो। आप बिना जांच किए ही मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है, वह मुझे दे दो। मैंने कोड नहीं चुराया, वह विवियन थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या तू मुख्य एआई सोर्स कोड चुराकर उसे बेचने चला था? यह मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है, मैं भला इसे कैसे बेच सकती हूँ? क्या तुम्हें इतना भी पता है, तुम्हारी कंपनी का मुख्य एआई सोर्स कोड हमेशा से मैं ही लिखती आ रही हूँ। अगर मैं ना होती तो तुम्हारी कंपनी बहुत पहले ही बर्बाद हो चुकी होती। तुम्हें वह पैसा कभी नहीं मिलता। एलेक, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। क्लोए, चुप हो जा। तुम जैसी हाउसवाइफ एआई के बारे में क्या जानती है? मुझे वह यूएसबी ड्राइव दो और यहां से बाहर निकलो, दफा हो जाओ। एलेक, तुम कितने पत्थर दिल हो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं जा रही हूँ। विवियन, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने समय रहते एआई प्रोजेक्ट को लीक होने से पकड़ लिया और रोक दिया। वाह, ये तो कमाल है। उस बड़ी हीरे की अंगूठी में विवियन बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे विवियन सबसे ज्यादा पसंद है। आज मेरा जन्मदिन है, पर सब भूल गए हैं। एलेक, तुम उसे एक अंगूठी दे रहे हो। क्या तुम्हें याद भी है कि आज कौन सा दिन है? बहुत हुआ क्लोई, मैंने तो अभी तक तुमसे हिसाब भी नहीं मांगा है कंपनी का कोड चुराने के लिए। मेरे सामने मासूम बनने का नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी क्या किया है? हे भगवान, क्लोए, कृपया तमाशा करना बंद करो। तुम मिया को डरा रही हो। मम्मी, दूर जाओ।
आप एक पागल औरत की तरह हो। मैं मम्मी से नफरत करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ। मुझे विवियन ज्यादा पसंद है। मैं चाहती हूँ कि विवियन मेरी नई मम्मी बने। 7 साल? यह शादी एक पूरी तरह से भद्दा मजाक है। जैसा आप चाहें, मैं चली जाऊंगी। तुम तीनों ही असली परिवार हो। एलेक, कबूतर के खून जैसे लाल रंग की यह हीरे की अंगूठी बहुत ही शानदार है। इसे पहनना वाकई भारी काम है। तुम सबसे अच्छे की हकदार हो, उस बेकार औरत से कहीं बेहतर जिसे सिर्फ घर का काम करना आता है। विवियन अब मेरी नई मम्मी है। एलेक की कंपनी का सारा डेटा डिलीट करना कंफर्म करो। मैं 7 साल तक बेवकूफ बने रहने से तंग आ चुकी हूँ। एलेक, मेरे बिना तुम्हारा यह टेक साम्राज्य अब तबाह होने वाला है। फिर से घर से भागने का नाटक शुरू कर दिया। क्लोई, क्या तुम्हारा यह ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ? क्लोई, बाहर बहुत तेज बर्फ गिर रही है। तुम्हारे जैसी हाउसवाइफ यालीक के बिना आखिर जा कहां सकती है? क्लोई के नाम के सभी कार्ड्स को फ्रीज कर दो। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। मेरे बिना तुम एक बर्गर भी नहीं खरीद सकती। देखते हैं तुम्हारा यह स्वाभिमान कब तक टिकता है। अपना पैसा उसके दिल के लिए बचा कर रखो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसकी चिंता मत करो, वह 3 दिन भी नहीं टिक पाएगी और खुद घुटनों के बल चलकर वापस आएगी और मुझसे भीख मांगेगी। उसने तुम्हें इतने हल्के कपड़ों में बाहर आने दिया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। कार में बैठो, बाहर बहुत ठंड है। हमारी कंपनी का एआई प्रोजेक्ट बंद हो गया है। हमें इस मुसीबत से निकलने के लिए तुम्हारी जरूरत है। मैं तो बस एक मामूली हाउसवाइफ हूँ। नाटक करना बंद करो, महान कलाकार। एलेक तुम्हें काम पर रखने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परिवार बहुत अमीर है। शुक्रिया लियाम। सर, पूरा मुख्य एआई सिस्टम क्रैश हो गया है। डाटा बैकफीड हो रहा है। मुख्य आर्किटेक्चर के साथ किसने छेड़छाड़ की? मुझे नहीं पता। क्या हमें उसी कैरेक्टर कोड को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए? तुम्हें पता ही क्या है, वह सी कोड मार्क सबसे बड़े हैकर का है, सी मास्टर का। वह सी मास्टर ही हैं जो गुप्त रूप से कंपनी की मदद कर रहे हैं और शुरू से ही एआई मॉडल बना रहे हैं। तुरंत इनाम की घोषणा करो। उस हैकर सी मास्टर के लिए पूरे नेटवर्क पर तलाश करो, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एस्टर बंद हो गया है। एलेक ने अभी अभी बहुत बड़ा इनाम रखा है उस रहस्यमयी हैकर सी को ढूंढने के लिए, ताकि इस मुसीबत को सुलझाया जा सके। उसे यह तक नहीं पता कि उसने किसे अपने से दूर कर दिया है। बहुत बड़ा इनाम? फिर तो मैं एलेक्स की कंपनी को एक और करारा झटका दूंगी।
मैंने तुम्हारे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं और तुम खुद को रोक नहीं पाई मेरे पास पैसों के लिए भीख मांगते हुए आने से। तो कैसा लगा? सड़कों पर भिखारी बनना इतना आसान नहीं है ना? हटो यहाँ से। $10 लाख? वापस आओ। मेरी कंपनी अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मेरे पास मिया का ख्याल रखने का वक्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आओ और उसकी देखभाल करो। $10 लाख? बस इतना ही? $10 लाख काफी नहीं है। क्या तुम मेरे साथ भाव खा रही हो? द सी मास्टर, क्या वह अभी यहां थी? अभी जांच करो। क्या सी मास्टर यहां मॉल में है? 3 मिनट। वो एल्गोरिदम जिसे एलेक्स का एस्ट्रो ग्रुप आधे महीने में भी पूरा नहीं कर सका, उसे तुमने इतनी आसानी से सुलझा दिया। मैंने कहा था ना कि वह अनमोल है। ये तोहफा डॉक्टर बायरन को भेज दो। हो गया। चलो, अब असली खेल शुरू होने वाला है। डॉक्टर बायरन, यह वही कोड है जिसे मैंने रात भर जागकर सुधारा है। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका आखिरी छात्र बनने का सम्मान मिलेगा। तुमने जो कोड लिखा है वो कचरा है। यह एक खराब चीज है जो चल भी नहीं सकती। कोडिंग का यह तरीका सी मास्टर से मिलता जुलता है। क्या तुमने उसके फेंके हुए ड्राफ्ट से चोरी की है? नहीं, यह मेरा। डॉक्टर बायरन, विवियन एस्टर की टेक्निकल डायरेक्टर हैं। कृपया अपनी जुबान संभाल कर बात करें। शानदार। इस गुमनाम ईमेल में भेजा गया एल्गोरिदम एक बेहतरीन बनावट है। सिर्फ भगवान का हाथ ही इतना लाजवाब कोड लिख सकता है। इसे ढूंढो। वेन्यू के लोकल नेटवर्क को ब्लॉक करो अभी के अभी। पूरे नेटवर्क पर तलाश करो। जिस जीनियस ने इसे भेजा है उसे ढूंढ निकालो। फिर से वही सी मास्टर, वही मास्टर जिसने कल जबरदस्ती एस्टर के सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। क्लोई, क्या वह सी मास्टर हो सकती है? एलेक, पक्का यह क्लोई नहीं किया होगा। वह जलन के मारे पागल हो रही है। उसने मेरा लैपटॉप हैक किया होगा और मेरी प्रेजेंटेशन को किसी बेकार ड्राफ्ट से बदल दिया और डॉक्टर बायरन के सामने मुझे पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। क्लोई, उसने मेरा ड्राफ्ट इस्तेमाल करके खुद को बेवकूफ बनाया है, तो उसकी इस बेवकूफी का इल्जाम मैं अपने सर क्यों लूं? तुम यहाँ सिर्फ विवियन का मजाक बनते हुए देखने आई थी, है ना? तुम्हारे सिवा यह और कौन कर सकता है? तुम्हारे सिवा यह और कौन कर सकता है? क्लोई, तुम्हारी यह जलन अब हद से बाहर होती जा रही है। तुम्हें पूरा यकीन है कि यह मैंने ही किया है? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देती हूँ जिससे तुम्हारी सच में जान निकल जाएगी। मैंने अभी अभी एस्टोर ग्रुप का पूरा नॉर्थ अमेरिकन डेटा स्ट्रीम काट दिया है। एस्टोर का डेटा स्ट्रीम काट दिया? तुम्हारी इस औकात के साथ? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारे नॉर्थ अमेरिकन सर्वर, वे सब के सब ऑफलाइन हो गए हैं। उसने पूरा नॉर्थ अमेरिकन डेटा स्ट्रीम ही काट दिया। उसने आखिर यह सब कैसे किया? डैडी, मुझे मम्मा की याद आ रही है। मिया, मम्मा यही है बेटा। मिया, प्यारे बच्चे, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? आंटी विवियाना या अपनी मम्मा के साथ? तुम सिर्फ किसी एक को ही चुन सकते हो। मैं आंटी विवियाना के साथ ज्यादा रहना चाहती हूँ। क्लोई, बोर्ड आपका इंतजार कर रहा है। ग्लोबल एआई मॉडल कंपटीशन में 3 दिन बचे हैं। क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है? क्या आप फिर से उस पुराने जोश को महसूस करना चाहते हैं जब आप सबको हरा कर रख देते थे? अजीब बात है कि आपने यह कहा। मैं भी अभी बिल्कुल यही कहने वाली थी। हमारी एकमात्र उम्मीद 3 दिनों में होने वाली एआई मॉडल प्रतियोगिता में एक पार्टनर को ढूंढना है ताकि एस्ट्रो ग्रुप को इस सिस्टम संकट से बाहर निकाला जा सके। हम कर लेंगे बेबी। हमारा सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला एआई मॉडल अचानक बर्बाद हो गया। किसी हैकर ने हमारे पूरे उत्तरी अमेरिकी डेटा स्ट्रीम को खत्म कर दिया और अगर हमने यह मुकाबला नहीं जीता तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। एलक, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, सुख और दुख में। क्लोई की तरह नहीं, जिसने मुश्किल वक्त आते ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। देवियों और सज्जनों, ताजा खबर। दिग्गज टॉप हैकर सी मास्टर, जो 7 सालों से खामोश थे, उन्होंने आधिकारिक तौर पर
इस प्रतियोगिता में शामिल होने की पुष्टि की है। क्या सी मास्टर सच में इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं? मुझे उनके साथ पार्टनरशिप करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कंपनी को बचाने का यही इकलौता तरीका है। एस्टर ग्रुप का खास डेटा अब भी पूरी तरह से बंद पड़ा है और कोई भी इंजीनियर इसे वापस ठीक नहीं कर पा रहा है। मैं $1 अरब देने को तैयार हूं। सी मास्टर को तुरंत भर्ती का एक सबसे जरूरी ईमेल भेजो, अभी के अभी। लेकिन सर, टीम में किसी के पास भी सी मास्टर की कोई जानकारी नहीं है। एलेक, मेरी डार्क वायर पर कुछ जान पहचान है। बस एक बार पैसे भेज दिए जाएं तो मैं 100% सी मास्टर को ढूंढ निकालूंगी। तो इसे अभी भेजो। अगर वह आकर इस मुसीबत को सुलझाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो एस्ट्रो ग्रुप उन्हें मुंह मांगी कीमत देगा। भेज दिया। उम्मीद है कि सी मास्टर का जवाब आएगा। $1 अरब। मशहूर सी मास्टर को काम पर रखने के लिए तुम्हारा एक्स बस इतना ही इंतजाम कर पाया? अब पछतावा हो रहा है और अब वह पैसे के दम पर इस मुश्किल से बाहर निकलना चाहता है। भूल जाओ उसे। उसे चेतावनी देने के लिए कोड की एक लाइन भेज दो। आखिर ये सब हुआ क्या? ये तो सी मास्टर की तरफ से बर्बादी का संकेत है। उसने न केवल $1 अरब ठुकरा दिए, बल्कि उसने तो सीधा मेरा मेनफ्रेम ही तबाह कर दिया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सी मास्टर को पक्का कर दोगी, तो फिर ये सब क्या बकवास है? मुझे नहीं पता एलेक, घबराओ मत। मैं अभी उन्हें एक और ईमेल भेजती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जवाब पाने के लिए मुझे किसी हैकर को पैसे देने होंगे। सी मास्टर का जवाब आ गया है। उन्होंने कल के प्रीलिम्स के लिए निजी तौर पर हमारे AI कोड को ठीक करने का वादा किया है। बेहतरीन। कल प्रीलिम्स के दौरान सिलिकॉन वैली का हर इन्वेस्टर एस्ट्रो ग्रुप को सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए देखेगा। एक मामूली हैकर को $1 लाख दे रहे हो ताकि सी मास्टर का फर्जी ईमेल बनवाया जा सके। एलेक्स, तुम सच में एक मजाक हो? वे सी मास्टर की मंजूरी पाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। ठीक है, मैं यह ईमेल सीधे प्रतियोगिता के आधिकारिक आर्बिट्रेशन पैनल को फॉरवर्ड करके उनकी मदद कर देती हूँ। कल प्रतियोगिता के दौरान मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि तुम इस झूठ से खुद को कैसे बचाते हो। क्लोई, आखिर तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि यह कैसा इवेंट है? डैडी, इसे यहाँ से भगाइए। विवियन अब मेरी नई मम्मी है। एलिसिया, मैं यहाँ एक प्रतियोगी के तौर पर आई हूँ। नामुमकिन। सिक्योरिटी, इस पागल औरत को बाहर निकालो। इसे विवियन का यह बड़ा मौका खराब मत करने देना। जरा ध्यान से देखो, मैं मिस्टर लियम ली की मुख्य प्रतिनिधि हूँ। मुझे छूने की हिम्मत भी की तो उनकी लीगल टीम तुम्हें बर्बाद कर देगी। लियम ली की प्रतिनिधि, तूने पैसों के लिए खुद को एक अमीर खानदान के वारिस के आगे गिरवी रख दिया। यह आखिर हो क्या रहा है? जिस AI मॉडल के लिए मैंने पैसे दिए थे वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस मॉडल को खुद सी मास्टर ने मंजूरी दी थी। मुझे पता है कि ऐसा ही था। 3, 2, 1। चेतावनी, एस्ट्रो ग्रुप द्वारा भेजा गया ईमेल फर्जी साबित हुआ है। आधिकारिक पैनल को कल रात मिस्टर लियाम ली की ओर से बीच में रोके गए पुख्ता सबूत मिले हैं। विवियन, यह तुमने आखिर क्या कर दिया? तुमने तो मुझसे कहा था कि इस मॉडल को महान टॉप हैकर सी मास्टर ने खुद पास किया था। अब यह पूरी कॉन्फ्रेंस बर्बाद हो जाएगी। एस्टोर के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। विवियन, आखिर तुमने ये क्या कर दिया है? एलेक, ये सिर्फ सिस्टम की एक मामूली खराबी है। पक्का किसी ने मुझे फंसाने के लिए बैकएंड हैक किया होगा। पापा बहुत डरावने लग रहे हैं। एलेक, आप उन्हें इज्जत देंगे। वह मेरे परिवार की संपत्ति की आधिकारिक मुख्य प्रतिनिधि हैं। एलिक, इसे ध्यान से देखो। कोड इस तरह लिखा जाता है। खत्म। मैं यहाँ तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि असली कोड कैसे लिखते हैं। हे भगवान, तुमने अभी अभी सबसे ऊंचे दर्जे का एंटरप्राइज फायरवॉल महज 3 सेकंड में ठीक कर दिया। यह नहीं हो सकता। भगवान के लिए, उसे तो कोड की एक लाइन तक पढ़नी नहीं आती थी। एलेक, जरा ध्यान से देखो। देखो कि वह घरेलू औरत जिसे तुमने बेकार समझ लिया था असल में कौन है। क्या यही वह सो कॉल्ड एंडोर्समेंट है जिस पर आपने $1 लाख खर्च किए हैं? यह नकली है। यह एक साजिश है। एलेक, वह एस्टर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एस्टर की खास संपत्तियों को डार्क वेब पर बेचने की? मैंने ऐसा नहीं किया। एलेक, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पापा,
विवियन बीमार है, आपको उनकी मदद करनी होगी। तुम ही वो हो जिसने सिस्टम हैक किया था। जरूर तुम ही हो। मुझसे पीछे हट जाओ, उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। विवियन, मम्मी, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे लोगों पर हाथ उठाए? इन दोनों को यहां से बाहर निकालो। पता लगाओ कि इन्हें यहां हंगामा करने के लिए किसने भेजा था। एलेक, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डैडी, जल्दी करो, विवियन को बचाओ। एलेक, क्या तुमने उस तलाक के समझौते को देखा भी जो मैंने गेस्ट बेडरूम में छोड़ा था? कैसा तलाक का समझौता? वो तलाक का समझौता जिस पर मैंने जाने से पहले साइन किए थे। उसे उस गेस्ट बेडरूम में रखे हुए पूरे 1 महीना हो चुका है। चूंकि तुमने उसे देखने की जहमत ही नहीं उठाई, तो अब हम यहीं और अभी एक नए समझौते पर साइन करेंगे। क्या तुम वाकई मुझसे तलाक लेने के लिए गंभीर हो? सिर्फ विवियन की वजह से? विवियन मेरी एक कर्मचारी के सिवा और कुछ नहीं है। ये तो साधारण सी बात है कि मैं उसका थोड़ा ख्याल रखता हूं। मैं तुम्हें तब भी तलाक दे देती, चाहे वो यहां होती या नहीं। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम वाकई मुझसे तलाक लेने वाली हो? पिछले 7 सालों में जो कुछ भी तुमने हासिल किया है, मैंने उसके लिए रास्ता तैयार किया है। और इस पूरे वक्त में तुमने अपनी पत्नी को कभी जरा सा भी भरोसा नहीं दिया। आज शादी का यह तमाशा यहीं खत्म होता है। एस्टर ग्रुप के सीईओ का तलाक हो रहा है। यह इस साल की सबसे बड़ी खबर है। उसके हस्ताक्षर में वह सी से लिखा है। यह बड़ी स्क्रीन पर दिखने वाले सी मास्टर मार्क की तरह ही है। क्या वह सच में हो सकती है? एलेक, इस पर दस्तखत करो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी मेरी कंपनी का सिस्टम हैक करने की हिम्मत कैसे हुई? एलक, इससे पहले कि तुम मेरे परिवार की खास प्रतिनिधि पर हाथ उठाओ, तुम्हें पहले अपनी असली औकात देख लेनी चाहिए। मैं बस पुलिस को विवियन के गैरकानूनी लेन देन के सबूत भेज रही हूँ। जल्द ही वह हमेशा के लिए सलाखों के पीछे होगी। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी, प्लीज मत जाइए। मिया, मुझे माफ कर देना, पर अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए मम्मी को तुम्हारे पापा को छोड़ना ही होगा। मम्मी, मत जाओ। एलेक, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। क्लोई, तुझे क्या लगता है कि लियाम के साथ रहने से तू मुझे तोड़ देगी? ये सिर्फ तेरा सपना ही रहेगा। चलो, अब वो बेकार का तलाक ले ही लेते हैं। लिखावट पूरी तरह से मेल खा रही है। वो पत्नी जिसे मैंने छोड़ दिया था, क्या वो वही सी मास्टर है जिसे मैं 7 सालों से ढूंढ रहा हूं? यह सच नहीं हो सकता। ऐसा होने का कोई रास्ता ही नहीं है। यह सच नहीं है। तो आज एस्टर ग्रुप जहां भी है, वह पूरी तरह से क्लोई की तकनीकी मदद की वजह से है। इन सालों में मुझे सच में लगा कि इन सब के पीछे तुम्हारा दिमाग है, विवियन। एलेक, विवियन, बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी इस बारे में सफाई दो। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि कंपनी के एआई प्रोजेक्ट का मुख्य आर्किटेक्चर तुम्हारा असली काम था? तो फिर इस पर हर जगह सी का वाटरमार्क क्यों है? मैंने बस इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए थे, बस वही। बदलाव? तुम्हें तो सबसे बुनियादी एल्गोरिदम का लॉजिक तक समझ नहीं आता। तूने क्लोई का काम चुराया और 7 सालों तक मुझे पागल बनाए रखा। मैंने उस पत्नी को अपने आप से दूर कर दिया जो हर कदम पर मेरा साथ दे रही थी, सिर्फ तेरे जैसी घटिया औरत के लिए। क्लोई, तुम ही सी मास्टर हो। तुमने ही पिछले 7 सालों में उन सभी फायरवॉल्स को बनाया है। एलेक, कागजात पर दस्तखत हो चुके हैं। एक हारे हुए जुआरी की तरह बर्ताव करके खुद का मजाक मत बनवाओ। मुझसे गलती हो गई थी प्रिय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। प्लीज घर वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना यह कंपनी डूब जाएगी। हकीकत को समझो, क्लोई अब मेरे परिवार की संपत्ति की मुख्य एआई आर्किटेक्ट है। बॉस,
हमारे उत्तरी अमेरिका के सारे सर्वर्स बंद हो गए हैं। क्लाइंट्स धड़ाधड़ अपना निवेश वापस ले रहे हैं। सब खत्म हो गया। सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सर, AIEI प्रोजेक्ट का पूरा डिफेंस सिस्टम डाउन है। अगर हमने आज सी मास्टर का पता नहीं लगाया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इस जगह का कोना कोना छान मारो। अभी क्लोई के खे को ढूंढो। एलेक, मैंने पूरी रात जागकर कोर कोड का एक बेहतर वर्जन तैयार किया है। अगर हम इन्वेस्टर्स को इसका डेमो दिखाते हैं तो हम फंडिंग पक्की कर सकते हैं और स्टॉक की कीमत भी यकीनन स्थिर कर सकते हैं। तुमने इसे लिखा है? तुम तो बुनियादी एल्गोरिदम तक को ठीक से समझ नहीं सकती। आखिर ये कोड असल में आया कहां से है? मैंने डार्क वेब के एक एक्सपर्ट को पुराने वर्जन को फिर से बनाने के लिए कहा था। मैं कसम खाती हूँ ये हर खामी को 100% ठीक कर देगा। बेहतर होगा कि ये काम कर जाए। अगर आज एक भी चीज गलत हुई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्लोई। वो घटिया औरत क्लोई के यहाँ कैसे आई? उसे ये जगह सिर्फ लियम को लुभाकर मिली है। क्या तुम वाकई उस 7 साल पुराने कोड का इस्तेमाल करोगी जिसमें मैंने वायरस जाल बिछाए थे ताकि तुम फंडिंग मांग सको? इसके बाद मैं आपको एस्टर ग्रुप के प्रोप्राइटरी AI एल्गोरिथम मॉडल के बारे में विस्तार से बताऊंगा। एलक, क्या ये वही कोड है जिसका एस्टर ग्रुप इतना प्रचार कर रहा है? क्या तुम्हें वाकई लगा था कि तुम हमारा पैसा हड़प लोगे इस कचरे के जरिए? तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो। यह एक साजिश है। एलेक, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता था कि कोड में खराबी थी। सच में एलेक, क्या यही वह शानदार ऑप्टिमाइज्ड मॉडल है जिसके बारे में तुम डिंगे मार रहे थे? पूरी इन्वेस्टमेंट कमेटी के सामने बेइज्जती करवाने के लिए एक घटिया और खराब कोडबेस खरीदा? चुप हो जाओ। तुम वही हो जिसने एस्टर को बर्बाद किया है। तुमने ही फंडिंग हासिल करने के मेरे मौके को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो अब खुश हो? एलेक का किस्सा अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैं काफी संतुष्ट हूँ। सात साल। हर बार जब कंपनी डूबने के कगार पर थी तो पर्दे के पीछे से तुमने ही उसे बचाया था। इस कोड की एक एक लाइन तुम्हारी लिखी हुई थी। क्लोई, तुम्हें खोने के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्लोई, मैंने सिस्टम के हर एक लॉग को ध्यान से देखा है। अब मुझे सच पता चल गया है। जब कंपनी पूरी तरह बर्बाद होने वाली थी तब तुमने ही रात रात भर जागकर पूरे कोर आर्किटेक्चर को फिर से लिखा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विवियन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। प्लीज मुझे बस एक और मौका दो। प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। प्लीज मेरे साथ घर चलो। यालिक, जिस घर की तुम बात कर रहे हो उसे तुमने बहुत पहले अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया था। रुको, दूर मत जाओ। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुड़कर पीछे देख लो? से संभालो। ख्याल रहे कि चीफ आर्किटेक्ट की आंखों में कोई गंदगी ना आए। एलेक, क्लोई के आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन मैं अब भी आपके साथ हूं। मैं आपकी मदद कर सकती हूं। मेरी मदद? तुम जैसी धोखेबाज औरत जिसने 7 सालों तक मुझे अपने पीछे घुमाया, तुमने बार बार मुझे बर्बाद किया है। और फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कह रही हो कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। क्लोई, एस्टर ग्रुप के उत्तर अमेरिकी स्टॉक 80% तक गिर गए हैं। कुछ ही दिनों में इसे जबरदस्ती बाहर कर दिया जाएगा। ये मेरे 100% शेयर्स हैं। एक एक शेयर। ये सब तुम्हारे हुए। ये सब ले लो। बस इस मुश्किल वक्त से निकलने में मेरी मदद करो। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे इन घटिया और बेकार शेयर्स की जरूरत है? मैं जानता हूं कि मैं अंधा हो गया था। मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझ पर रहम करो। एस्टर ग्रुप को बर्बाद मत होने दो। इसे फाड़कर फेंक दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह शुरू से तुम्हारा कभी था ही नहीं। इसे खोना ही तुम्हारी असली सजा है। मुझे तुम्हारे शेयर्स नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हें वह हर एक चीज खोते हुए देखना चाहती हूँ जो मैंने कभी तुम्हें दी थी। इसे यहाँ से बाहर निकालो। इसे मेरे कालीन पर खड़े रहने की हिम्मत मत करने देना।
उनका सफाया कर दो। मजबूरी के समय लोग बेवकूफी भरे कदम उठाते हैं। विवियन को सच में लगा कि उसकी यह आधी अधूरी योजना हमारे डेटा सेंटर को खत्म कर सकती है। पूरी फुल एचडी निगरानी वाली वीडियो फुटेज सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग को भेज दी गई है। आज की रात वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली है। अब मैं क्या करूं? अरे यार, मैं क्या करूं? जिन लोगों को मैंने भेजा था उन्हें क्लोई ने पकड़ लिया है। नहीं, पुलिस के यहां आने से पहले मुझे भागना होगा। विवियन, आप सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित एक गंभीर मामले में शामिल हैं। हाथ सिर पर रखें और अभी घुटनों के बल बैठ जाएं। यह सच नहीं है। यहाँ एक मिस्टर स्टैंडिंग है। मैं एस्टोर ग्रुप में एक वरिष्ठ पद पर हूँ। आप मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं, मुझे छोड़ दो। एलेक, मेरी मदद करो। यह एक साजिश है। एलेक, पुलिस स्टेशन आओ और मेरी जमानत करवाओ। तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते। तुम इसी के लायक हो। तुम्हारे जैसी झूठी औरत को लगता है कि मुझे तुम्हारी जमानत करवानी चाहिए। तुमने उस अमीर खानदान के डेटा सेंटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बदमाशों को काम पर रखा और उनका कोर कोड चुराया। पूरी सिलिकॉन वैली ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब जेल में ही सड़ो। नहीं एलेक, अगर मैं जेल गई तो एस्टर ग्रुप की साख भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अगर इससे क्लोई को सुकून मिलता है तो मैं खुद तुम्हें खत्म करने के लिए तैयार हूँ। क्लोई, मैंने विवियन को सबक सिखा दिया है। मुझे यह करते देख, क्या अब तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्लोई, प्लीज फोन उठाओ। प्लीज मुझे एक बार और देख लो। डैडी, मेरे सारे क्लासमेट्स मुझ पर हंस रहे हैं। वे कह रहे थे कि विवियन को पुलिस ने पकड़ लिया है। जाइए और विवियन को वापस लेकर आइए। वह तुम्हारी मॉमी नहीं है। वह एक अपराधी है जिसने मुझे पूरे 7 साल तक धोखे में रखा। ये सब झूठ है। विवियन मेरे लिए सबसे महंगे खिलौने लाती है, जबकि मम्मी हमेशा मुझे डांटती ही रहती है। हम सब अंधे हो गए थे, मियाँ, जिन्होंने खुद उस इकलौती इंसान को दूर कर दिया जिसने हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे खिलौने नहीं चाहिए। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। मैं मम्मी को ढूंढने जा रही हूँ। मैं उनसे माफी मांगूंगी। मम्मी, मुझे माफ कर दो। ये ड्रेस कचरा नहीं है। मुझे वह बुरी औरत नहीं चाहिए। मुझे आप चाहिए। मुझे बस आप ही चाहिए। मुझे सिर्फ आप चाहिए। मम्मी यहाँ है। बच्चा, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। क्लोई, उसे देखो। देखो मियाँ को अपनी मम्मी की कितनी जरूरत है। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ था। प्लीज बस मुझे एक मौका दे दो। क्या हम फिर से एक परिवार नहीं बन सकते? हम तीनों अपनी खुद की बेटी का मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो ताकि किसी तरह तुम मेरी जिंदगी में वापस आ सको। एलेक, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। ऐसी बात नहीं है। मैं 7 सालों तक विवियन के प्यार में अंधा हो गया था। मैं आपके बिना नहीं जी सकता। क्लोई, इस घटिया आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। उसे श्रीमती के को डराने मत देना। कल मेरा वकील तुमसे संपर्क करेगा मियाँ की पूरी कस्टडी औपचारिक रूप से लेने के लिए। अब तुम्हारी हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मम्मी, मैं फिर कभी उस ड्रेस को कचरा नहीं कहूंगी। क्या हम प्लीज घर चलें? मैं चाहती हूँ कि हम फिर से 3 लोगों का एक परिवार बन जाएं। मियाँ, मम्मी ने तुम्हारे लिए टॉप सील ऑफ टॉडलर ट्रस्ट फंड बनाया है, जो तुम्हारे सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से बड़े होने के लिए काफी है। लेकिन मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। मम्मी, मुझे पता है मैंने गलत किया था। क्या आप प्लीज मेरे पिछले बर्ताव के लिए मुझे माफ कर सकती हैं? मियाँ, तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें सही और गलत की पहचान नहीं थी। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दे सकती। मियाँ, डैडी और मेरा तलाक हो चुका है। क्या तुम मम्मी के साथ रहना चाहती हो या डैडी के साथ? मैं मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। डैडी शराब पीते हैं और गुस्सा होने पर चिल्लाते हैं। गुस्सा होने पर उनके चिल्लाने से मुझे डर लगता है। मम्मी यहीं तुम्हारे साथ रहेगी बेटा। मैं तुम्हें हर कदम पर खुश और स्वस्थ बढ़ते हुए देखूंगी। क्लोई कहाँ है? मुझे उससे मिलने दो। मैं यहाँ पूरे 1 दिन से बाहर खड़ा हूँ। जिसे सबने मिलकर निकाल दिया, वो एस्ट्रा ग्रुप का पूर्व सीईओ
तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और क्लोई ने साफ कह दिया है, वह और तुम्हारी बेटी तुमसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। नहीं, वह इतनी बेरहम नहीं हो सकती। मुझे उसे खुद यह सब समझाना होगा। क्लोई, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, मुझे पता है। प्लीज बाहर आ जाओ। अब ये चिल्लाना बंद करो। क्लोई बाहर नहीं आने वाली। वह कल के अंतर्राष्ट्रीय एआई पुरस्कार समारोह की तैयारी कर रही है। क्लोई द्वारा बनाए गए एआई मॉडल के साथ हम यूरोप और अमेरिकी बाजारों पर पूरा कब्जा करने वाले हैं, और अब तुम्हारी उसे देखने तक की औकात नहीं रही। आज रात ये सबसे बड़ा सम्मान उस सच्चे दूरदर्शी व्यक्ति के लिए है जिसने पुराने युग को खत्म किया, पुराने रईस परिवार की मुख्य एआई आर्किटेक्ट मिसेज क्लोई के। अब इस पल से खुद को समझने वाला एआई मॉडल जिसे मैंने बनाया है, वह यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। एक नया युग आ गया है। हटो यहां से, मेरे कैमरे के सामने से हटो। सी मास्टर। क्लोई, मुझे वाकई बहुत दुख है। क्लोई, कृपया बस मेरी तरफ देखो। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। इस नीच धोखेबाज को अपनी घटिया चालों से चीफ आर्किटेक्ट का मूड खराब मत करने दो। क्लोई, मुझे पता था कि तुम आओगी। मिस्टर एलेक, आपकी इमरजेंसी की फीस का भुगतान हो गया है। क्लोई ने भुगतान किया है ना? वह कहाँ है? मिस्टर लियाम के असिस्टेंट ने पैसे दिए हैं। उन्होंने एक संदेश भी छोड़ा है कि ओल्ड मनी फैमिली का आवारा कुत्ता बचाव कोष इतना गरीब नहीं है कि वे इस छोटे से मेडिकल खर्च को न उठा सकें। मिस क्लोई को परेशान करने के लिए अपनी इन घटिया चालों को बंद करो। मैं कोई कुत्ता नहीं हूं, मैं उनका पति हूं। नॉर्थ अमेरिकन प्री मार्केट 90% गिर चुका है। एस्ट्रो ग्रुप आज पूरी तरह से खत्म होने वाला है। कहां है वो कोर बैकअप जिसका आपने वादा किया था? मैं इसे ठीक कर सकता हूं। 7 साल पुराना फिजिकल बैकअप। डॉट कोर का बैकअप अभी भी यही है। मुझे बस विवियन के उस बेकार कचरे जैसे ड्राफ्ट से पार पाना है। सिलिकॉन वैली में हर कोई जानता है कि क्लोई की मंजूरी के बिना एस्ट्रो का सिस्टम बस एक कचरे का ढेर है। चुप हो जाओ, एस्ट्रो मेरा है। कोर आर्किटेक्चर खुद ब खुद नष्ट हो गया है, इसे बदला नहीं जा सकता। क्लोई, तुमने मेरे लिए बाहर निकलने का एक आखिरी रास्ता भी नहीं छोड़ा। इसे बाहर फेंको। इसे यह जगह खराब मत करने दो। रुको, मैं सुनना चाहती हूँ कि एलेक्स क्या कहना चाहता है। इमरजेंसी में मैं करीब करीब खत्म ही हो गया था। उस वक्त मुझे सिर्फ हमारे साथ बिताए वक्त की याद आ रही थी। वीव 7 साल तक मेरे साथ खेलती रही। यह तुम्हारी शादी की अंगूठी है। कृपया मेरे साथ घर चलो। नहीं, क्लोई। सब लोग ध्यान से सुने। मैं क्लोई के जमीन पर पड़े इस झूठे इंसान को नहीं जानती। देवियों और सज्जनों, आज की रात सिर्फ सीसी मास्टर के लिए कोई जश्न नहीं है। ओल्ड मनी परिवार की ओर से मैं आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करता हूं, हम मुख्य पूंजी में अरबों डॉलर का निवेश करेंगे और हम एक अटूट गठबंधन बनाएंगे चीफ आर्किटेक्ट क्लोई की तकनीक के साथ। हम वो हैं जो पूरी दुनिया में एआई के नियमों को फिर से लिखेंगे। एक जाम हमारे नाम, हमारे नए साम्राज्य के लिए। क्लोई कभी मेरी पत्नी थी, वो त्रुप का पत्ता जो एस्टर ग्रुप को पूरी दुनिया पर राज करवा सकता था, पर मैंने अपने ही हाथों से सब कुछ तबाह कर दिया। मिस्टर एलेक, आपकी आखिरी संपत्ति कानूनी रूप से जब्त कर ली गई है। यह घर मेरी आखिरी उम्मीद है। आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते। एस्टर ग्रुप बहुत पहले ही डीलिस्ट हो चुका था। आपका कर्ज चुकाने के लिए हमें इसे लेना ही होगा। एस्ट्रो ग्रुप के पूर्व सीईओ एक मामूली जूनियर प्रोग्रामर की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। मुझे इसका कोर लॉजिक अच्छी तरह समझ आता है। बस मुझे एक कंप्यूटर दे दीजिए, कृपया। बस रहने दीजिए। सिलिकॉन वैली में हर कोई जानता है कि पुराने एस्ट्रो ग्रुप का मुख्य ढांचा सी मास्टर द्वारा लिखा गया था, जो आपकी पूर्व पत्नी थी। आपको तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहां से निकल जाइए। क्लोई, मुझसे गलती हो गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। सी मास्टर को बहुत बहुत बधाई, सबके लिए नई व्यवस्था बनाने के लिए। क्लोई,
तुम्हें सिर्फ मेरा होना चाहिए था, सिर्फ मेरा। क्या आप बीते कल के लिए कुछ कहना चाहेंगी? आज मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसका कारण यह है कि मैंने एक असफल शादी से बाहर निकलने का फैसला किया। हमारा करियर कभी भी शादी की वजह से नहीं रुकना चाहिए। मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे गलती हुई थी क्लोई। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। कृपया वापस आ जाओ। एस्ट्रो ग्रुप की टेक्निकल डायरेक्टर विवियन वेई पर एक रईस खानदान का डेटा चुराने का आरोप है। वह कल सैन फ्रांसिस्को सुपीरियर कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश होंगी। विवियन वेई, तू ही है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर तूने झूठ न बोला होता तो मैंने क्लोई के को कभी तलाक नहीं दिया होता। उसके साथ मुझे होना चाहिए था। विवियन वेई ने जेल में कबूल किया है कि एस्ट्रो ग्रुप के पूर्व प्रेसिडेंट भी इस डेटा लीक मामले में शामिल थे। घटिया औरत विवियन वेई, तूने सिर्फ मुझे ही बर्बाद नहीं किया बल्कि तूने मुझे भी अपने साथ जेल भेजने की साजिश रची। जज साहब, मुझे कुछ नहीं पता। यह सब एलेक ने किया था। उसने मुझसे ओल्ड मनी परिवार का डेटा चुराने के लिए कहा था। शांति, प्रतिवादी, क्या आपके पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत है? मेरे पास विवियन वी के अपराधों के और भी सबूत हैं। ओल्ड मनी परिवार की कानूनी टीम औपचारिक रूप से विवियन वी के पूरे बातचीत के रिकॉर्ड जमा करती है, जिसमें हाउडी जिबिन के साथ हुई बातचीत भी शामिल है। $50 मिलियन के लिए मैं एलेक की कंपनी के सारे मुख्य सोर्स कोड एक साथ पैकेज करके आपको भेज दूंगी। वह बेवकूफ एलेक, हाँ, अभी पूरी तरह से मेरी उंगलियों पर नाच रहा है। तुमने सिर्फ मुझसे झूठ ही नहीं बोला बल्कि तुमने मेरी कंपनी भी बेच दी। अब तुम्हें जाकर समझ आया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ थे, एलेक। विवियन, आप कमर्शियल धोखाधड़ी के दोषी हैं। आपको तत्काल जेल भेजने की सजा दी जाती है। एलेक, हाँ, आपको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बदले में $2 अरब का जुर्माना भरना होगा। मुझे पता है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। एलेक, प्लीज मुझे बचा लो। एलेक, प्लीज मुझे बचा लो। क्लोई, मैं $2 अरब के कर्ज में डूब गया हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तुम इस सड़क छाप कुत्ते के रूप में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। यह तुम पर खूब जच रहा है। वॉल स्ट्रीट ने रातों रात लिक्विडेशन की एक लिस्ट जारी कर दी है। उत्तरी अमेरिका की टॉप 3 लैब निवेश करने के लिए राजी हो गई हैं। टेक्नोलॉजी का एकाधिकार अब पूरी तरह से हमारे हाथ में है। यूरोप की शेल कंपनियों से सारे रिश्ते खत्म कर दो। मेरा कोर आर्किटेक्चर सिर्फ दुनिया के टॉप लेवल के डेटा सेंटर से ही जुड़ेगा। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ अभी भी एक लावारिस हिस्सा बचा है। एलेक्स, समझौते के उल्लंघन के लिए $2 अरब का जुर्माना लगा है। उसके कोर पेटेंट पूल की अब नीलामी हो रही है। कचरा कूड़ेदान में ही शोभा देता है। मुझे इसे रिसाइकल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कानूनी विभाग को सूचित करो कि वे इसका पूरा नियंत्रण ले लें। एस्टर ग्रुप का अब सिलिकॉन वैली में कोई वजूद नहीं रहेगा। सिक्योरिटी से खबर आई है कि एलेक्स गैराज के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा है। सिक्योरिटी से कहो कि उसे वहां से हटा दे। एस्टर ग्रुप दिवालिया होने की वजह से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आप यहाँ कदम भी नहीं रख सकते। यह मेरा घर हुआ करता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंदर जाने से रोकने की? एलक, एस्टर के पेटेंट के दस्तावेजों के लिए यह एक अनिवार्य अधिग्रहण है। सिर्फ $1? तुम मेरी 7 साल की खून पसीने और मेहनत की कमाई सिर्फ $1 में ले लोगे? यह तो सरासर लूट है। क्लोई की इजाजत के बिना तुम्हारा सिस्टम किसी कचरे से कम नहीं है। $1 तो मिस्टर लियम की दया है। लेना है तो लो, वरना रहने दो। अब $2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का हर्जाना लागू हो चुका है। तू अब अपनी पूरी जिंदगी एक भिखारी बनकर बिताएगा। सात साल पहले क्लोई के हाथों की उंगलियां जख्मी हो गई थीं मेरे लिए यह स्वेटर बुनते वक्त, और मुझे लगा कि यह बेकार है, मेरी हैसियत से कम। क्लोई, मेरी पत्नी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। प्लीज बस एक बार मेरी तरफ देखो। क्या इस बेघर आदमी का दिमाग खराब हो गया है? इसे सच में लगता है कि सी मास्टर, जिसने पूरी दुनिया की तकनीक बदल दी, वह इसकी पत्नी है? क्लोई, प्लीज बस एक बार मुझे देखो। मुझे पता है कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तो तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। क्लोई, क्लोई, प्लीज बस एक बार देख लो। कूड़ा तो कूड़े के ढेर में ही शोभा देता है जहां उसे होना चाहिए। चीफ आर्किटेक्ट, हम निकल रहे हैं। ये वो टेक कंपनियां हैं जिनका हमने अधिग्रहण किया है। वे सब आपके कार्यभार संभालने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा,
मैं एस्टर ग्रुप का नामो निशान मिटा दूंगी और हर चीज पर अपनी पहचान बना दूंगी। आज से सिलिकॉन वैली में नियम मैं बनाऊंगी।